एक गांव में अर्जुन नाम का युवा अपनी बहन राधा के साथ रहता था। अर्जुन एक मेहनती किसान था, तो वहीं उसकी बहन राधा एक बहुत ही कुशल मूर्तिकार थी। एक दिन राधा बहुत ही सुंदर मूर्ति बना रही थी कि तभी अर्जुन मुस्कुराता हुआ वहां आ गया। क्या बात है, क्या बात है। आजकल देख रहा हूँ बहुत मन लगा के मूर्ति बना रही हो और इतना व्यस्त हो गई हो मूर्ति बनाने में कि हमसे अपने भाई से ही बात ही करने की फुर्सत नहीं है। क्यों राधा? मैं सोच रही हूँ भैया कि इन मूर्तियों को अब बाजार में बेच दिया करूंगी कि कम से कम इन्हें बेचकर कुछ धन ही मिल जाएगा। हमारे घर की आमदनी बढ़ जाएगी। ये सुनकर अर्जुन गंभीर हो गया। ए राधा, ये कैसी बातें कर रही हो? अरे भाई, जिस बहन का भाई जवान भाई हो उस बहन को काम करने की जरूरत थोड़ी ना होती है। नहीं तो। राधा उदास हो गई। सच बताऊं भैया, तो मैं केवल खुद को व्यस्त रखने की वजह से इन मूर्तियों को बनाती हूँ। मुझे माँ और पिता की बहुत याद आती है। इतना कहकर राधा की आंखों में आंसू आ गए और अर्जुन भी उदास हो गया। अरे अरे अरे, ऐसे आंसू नहीं बहाते। नहीं 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 नहीं। और राधा, जिस तरह से तुझे माँ बाप की याद आती है ना, वैसे ही मैं भी उनको भूल नहीं पा रहा हूं। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। और तुझको पता है, वो दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है जब माँ पिताजी खेत में काम करने की बोलकर घर से निकले थे और गांव वालों ने उन्हें खेत में जाते हुए भी देखा था लेकिन वापस आते हुए नहीं देखा। समझ नहीं आता कि उन्हें जमीन निगल गई या आसमान। हाँ। राधा रोने लगी। अरे अरे तू नहीं 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 नहीं, रोते नहीं। अब रोने से कोई फायदा भी नहीं है राधा। खुद को संभालो और प्रार्थना करो। हमको मिलकर अच्छे से आगे बढ़ना है जीवन में। और ये प्रार्थना करो कि हमारे माता पिता भी कहीं हों और जहां भी हो सुरक्षित हो, है ना? चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। चल। कुछ देर बाद राधा ने रोना बंद कर दिया। ए राधा, बहुत तेज भूख लगी है। अपने हाथ का कमाल दिखा। बढ़िया एकदम स्वादिष्ट भोजन खिला और मुस्कुराते हुए खिला। चल 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 चल, लगा बढ़िया खाना गर्मा गर्म। अरे चल जल्दी कर। राधा अपनी आंखों से आंसू पोंछकर खाना लगाने चली गई। सच तो ये था कि अर्जुन को भूख नहीं लगी थी, लेकिन उसने केवल अपनी बहन का दुख दूर करने के लिए उसे खाना लगाने के लिए कहा था। कुछ देर बाद अर्जुन बेमन से खाना खाकर लेट गया। लेटते ही उसकी आंखों के सामने उसकी माँ और पिता की छवि चलने लगी। अगले दिन अर्जुन सुबह उठकर अपने खेत में चला गया और मेहनत से काम करने लगा। तभी अर्जुन की नजर अपने खेत की जमीन पर एक बहुत ही प्राचीन वृक्ष पर पड़ी जो आधा कटा हुआ था। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर इस वृक्ष को काटा किसने। माँ पिताजी होते तो उनसे पूछता भी। ये पूरा वृक्ष बहुत ही सुंदर लगता था, लेकिन आधा कटने की वजह से इसकी सुंदरता खराब हो चुकी है और खेत में भी ये बड़ा विचित्र लगता है। एक काम करता हूं, इस बचे हुए आधे पेड़ को भी काट ही देता हूं। इतना कहकर अर्जुन सामने से कुल्हाड़ी उठाकर वृक्ष को काटने लगा। तभी अर्जुन के गांव के रहने वाले रामदयाल नाम के काका आ गए। अर्जुन, अरे रुको भाई, रुको रुको रुको। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम्हें इस वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। अर्जुन ये सुनकर चौंक गया। हैं? हाँ, मतलब काका, ये बात तो मेरे पिताजी भी कहते थे और यहां तक कि बचपन से लेकर जवानी तक मैंने इस वृक्ष को पूरा ही देखा है, लेकिन न जाने इस पेड़ को किसने काट दिया।
और काटा भी तो देखिए केवल आधा ही काटा है। बताइए भला। रामदयाल काका अर्जुन को गंभीर नजरों से देखते हुए बोले। हाँ हाँ, जानता हूँ तुम्हारे पिताजी तुम्हें मना करते थे, लेकिन वो खुद इस पेड़ को काटने से खुद को रोक नहीं पाए। ये सुनकर अर्जुन बुरी तरह से चौंक गया। क्या 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 मतलब क्या है आपका काका? अरे बेटा, जिस दिन तुम्हारे माता और पिता खेत से गायब हुए थे ना, उसी दिन मैंने उन्हें इस वृक्ष को काटते हुए देखा था। मैंने उनसे पूछा भी था, ए हरिया, ये तुम इस वृक्ष को काटने से मना करते हो, और ये भी कहते थे कि ये बात तुम्हारे पिता ने बताई थी, फिर भी तुम इस वृक्ष को काट रहे हो। लेकिन हरिया ने मेरी बात का सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। अब मैंने भी कोई ध्यान नहीं दिया और मैं भी वहां से चला गया। और बेटा अर्जुन, उसी दिन से तुम्हारे माता पिता गायब हैं। ये सुनकर अर्जुन बुरी तरह से चौंक गया। ओ, तो काका आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे माता पिता के गायब होने के पीछे इस वृक्ष का हाथ है? आप यही कह रहे हैं ना काका? क्यों? अब देखो बेटा, मैं विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता, परंतु तुम स्वयं ही सोचो ना, उनका इस वृक्ष को काटना और फिर गायब हो जाना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह वृक्ष आधा ही क्यों काटा, पूरा क्यों नहीं? सोच के देखो ना। इतना कहकर रामदयाल काका वहां से चले गए और अर्जुन के मन में कई सवाल छोड़ गए। कुछ देर बाद अर्जुन गहरी सोच में डूबा रहा और फिर अपने खेत के काम में व्यस्त हो गया। शाम को अचानक बारिश शुरू हो गई। अर्जुन ने जल्दी से काम खत्म किया और कहा, हे भगवान, ओहो, ये तो बेसमय की बारिश है। चलो जल्दी से घर चलते हैं, राधा इंतजार कर रही होगी। ओह, अचानक से कैसे गिरने लगी बारिश। इतना बोलकर अर्जुन अपने घर की ओर जाने लगा, मगर जैसे ही वो एक तालाब के किनारे से गुजरा, अगले ही पल एक बिजली अर्जुन के शरीर पर गिर गई और रंग बिरंगी किरणों से अर्जुन एक बंदर में परिवर्तित हो गया और बेहोश हो गया। बहुत देर बाद जब अर्जुन की आंख खुली तो उसने देखा कि सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। अर्जुन चौंककर उठ गया। हाँ, हाँ, आखिर वो कैसी बिजली थी? और जब मैं बेहोश हुआ तब तो रात थी और अब सूरज निकल रहा है। ओह, इसका मतलब मैं सुबह तक बेहोश रहा। बाप रे। इतना कहकर अर्जुन तालाब के किनारे मुंह धोने के इरादे से गया, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा तालाब में देखा, वो बुरी तरह चौंक गया। वो एक बंदर में परिवर्तित हो चुका था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं बंदर में कैसे बदल गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? नहीं, मुझे ये बात गांव वालों को बतानी चाहिए, अपनी बहन राधा को बताना चाहिए। मेरी बहन राधा ज्यादा परेशान हो रही होगी। मैं रात भर घर नहीं पहुंचा। इतना कहकर अर्जुन बंदर की तरह कुलांचे मारता हुआ अपने गांव की ओर चला गया। अर्जुन दीवार से कूदकर अपनी बहन राधा को बताने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसके मुंह से केवल बंदर की आवाज निकल रही थी। चल दूर हो यहाँ से बंदर। रात से मेरा भाई घर पर नहीं आया और तू मुझे परेशान कर रहा है। दरअसल अर्जुन बताने का प्रयास कर रहा था कि वही उसका भाई है, लेकिन राधा ने डंडा उठाया और उसे मारने लगी। अर्जुन मजबूरी में घर से बाहर आ गया। तभी गांव का एक व्यक्ति राधा से बोला, हाँ, क्या हुआ राधा? ये बंदर मुझे परेशान कर रहा है। उस व्यक्ति ने तुरंत एक पत्थर उठाकर बंदर बने अर्जुन को मारते हुए गांव की सीमा से बाहर भगा दिया। अर्जुन एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। बाप रे बाप,
लगता है कि ये इनमें से कोई भी मेरी भाषा नहीं समझ रहा। मेरे मुंह से भी बंदर जैसी आवाज निकल रही है। अब ऐसी आवाज कौन समझेगा? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भगवान, ये क्या कर दिया मेरे साथ? मुझको बंदर काहे बना दिया? मेरी राधा बेचारी क्या सोचेगी, कैसे रहेगी? इतना कहकर अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। उधर अगली रात भी जब अर्जुन वापस नहीं आया तो राधा परेशान हो गई और गांव के मुखिया के पास जाकर बोली, मुखिया जी, कल रात से भैया वापस नहीं आए। मुखिया चिंतित हो गया। अरे चिंता मत कर, मैं गांव वालों के साथ उसे ढूंढने के लिए जाता हूँ। मुखिया गांव वालों के साथ अर्जुन को ढूंढने निकला, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। बहुत देर बाद मुखिया राधा के घर आया। बेटा राधा, क्षमा करना, तुम्हारे भाई को हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मुखिया और गांव वाले वहां से चले गए। राधा फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन राधा ने रसोई में देखा कि अनाज और खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। घर पर खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, अपनी मूर्तियां बाजार में जाकर बेचती हूँ। राधा मूर्तियों को लेकर बाजार गई और उन्हें बेचने का प्रयास करने लगी, पर उसकी एक भी मूर्ति नहीं बिकी। राधा निराश होकर घर लौट आई। अब क्या करूं? भूख से मेरा हाल बेहाल हो रहा है और मेरी गैरत मुझे दूसरे के घर का दरवाजा खटखटाने की इजाजत नहीं दे रही। मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन किसी से भीख नहीं मांगूंगी। एक काम करती हूँ, जंगल जाती हूँ और वहां फल फूल खाकर कुछ गुजारा कर लेती हूँ। इतना कहकर राधा जंगल की ओर चली गई और एक वृक्ष से फल तोड़कर खाने लगी। कुछ देर बाद उसकी भूख शांत हुई। वो तालाब के किनारे पानी पीने के लिए पहुंची, मगर अगले ही पल उसे तालाब में एक बहुत ही अजीब परछाई दिखी। राधा ने जैसे ही ऊपर देखा, उसे एक तोता नजर आया जो उसे विचित्र अंदाज में घूर रहा था। राधा ने फिर पानी पीना चाहा, लेकिन तालाब में तोते का अक्स दिखाई नहीं दे रहा था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तोता तालाब के ऊपर है तो फिर उसका अक्स तालाब में क्यों नहीं दिख रहा? अगले ही पल तोता बोला, क्योंकि मैं श्रापित हूँ। तोते के मुंह से मनुष्य की आवाज सुनकर राधा डर गई। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मनुष्य की आवाज में बात कैसे कर सकते हो? हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरी मदद करो। राधा की आंखों में डर थोड़ा कम हो गया। मुझे अपनी कहानी पूरी बताओ। तोता राधा के पास आकर बैठ गया। देखो, पहले ना मैं एक मनुष्य था, लेकिन एक श्राप की वजह से मैं तोते में परिवर्तित हो गया। ये श्राप मुझे कैसे मिला, ये मैं तोते के रूप में तुम्हें नहीं बता सकता। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं? क्या पता तुम कोई राक्षस हो जिसे किसी ने तोते में बदल दिया हो। तभी तोता रोने लगा। देखो, तुम मेरी मदद करो। मेरा एक परिवार है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। तोता के रूप में मैं कैसे अपने परिवार के पास जाऊंगा? वो मुझे नहीं पहचानेंगे। हाँ, मेरे माँ और पिता भी अचानक गायब हो गए थे। मैं और भैया हमेशा उनके आने का इंतजार करते थे और फिर एक दिन भैया भी गायब हो गए। लेकिन मुझे अभी भी उनके आने की उम्मीद है। तुम्हारा भी एक परिवार होगा। राधा ने अपने आंसू पोंछे। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। हाँ, तो फिर ना मेरी बात ध्यान से सुनो।
क्या तुमने काली गुफा का नाम सुना है क्या? ये सुनकर राधा चौंक गई। हाँ, सुना है। मुझे श्राप से मुक्त करने के लिए तुम्हें काली गुफा के अंदर जाना होगा। लेकिन मैंने तो सुना है कि काली गुफा के अंदर आज तक जो भी मनुष्य गया वो कभी बचकर वापस नहीं आया। सही कहा। दरअसल उस काली गुफा के अंदर ना एक राक्षस रहता है। कहते हैं कि वर्षों पहले काली गुफा में महान साधु और तपस्वी तपस्या किया करते थे और उनकी तपस्या की वजह से गुफा की मिट्टी जादुई मिट्टी में परिवर्तित हो गई थी। लेकिन किसी कारणवश जब तपस्वियों और साधुओं ने वहां तपस्या करना बंद कर दिया, तब उस स्थान पर एक राक्षस ने डेरा जमा लिया। बस तब से वो राक्षस वहीं पर है। अगर कोई भी मनुष्य उस मिट्टी को लेने की वजह से या भूलवश गुफा के अंदर चला जाता है ना, तो वो राक्षस उसे मार देता है और उसी मिट्टी से मैं श्राप मुक्त हो सकता हूँ। मैं राक्षस का मुकाबला कैसे कर सकती हूँ? मैं जानता हूँ ना, मैं हूं तो सही सब बताने के लिए। देखो, उसके लिए ना तुम्हें जंगल में एक सुनहरे तालाब को तलाशना होगा। सुनहरा तालाब? इसके बारे में सुना तो है, परंतु आज तक उसे किसी ने देखा नहीं। बस उसकी दंत कथाएं ही मौजूद हैं। क्योंकि आज तक कोई भी उस सुनहरे तालाब के किनारे तक भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं ना। देखो, जंगल की गहराई में जाना और दाहिनी दिशा में सीधे चलते रहना। वहां तुम्हें सुनहरा तालाब मिल जाएगा। वो सुनहरा तालाब एक देवता का है। तुम्हें उस देवता से सुनहरे तालाब का जल मांगना होगा। अगर देवता ने तुम्हें वो पवित्र जल दे दिया तो समझ लो कि तुम्हारा आधा काम हो गया। तुम उस पवित्र जल को लेकर राक्षस की गुफा में बेधड़क चली जाना और उस जल को राक्षस पर छिड़क देना। राक्षस जलकर राख हो जाएगा, परंतु ध्यान रखना, पूरा जल उसके ऊपर मत फेंकना। तुम्हें उस मिट्टी और उस जल को लेकर मेरे पास वापस आना है। अगर मेरे इस खतरे भरे काम करने से तुम श्राप से मुक्त हो सकते हो तो मैं तुम्हें श्राप से मुक्त जरूर करूंगी। तो फिर देर मत करो, जाओ। राधा तुरंत उठी और जंगल की गहराई में निकल गई। वो तोते की बताई दिशा की ओर बढ़ गई। बहुत देर पैदल चलने के बाद राधा को एक सुनहरा तालाब नजर आया। राधा सुनहरे तालाब के पास गई। वो एक कलश में तालाब का जल भरने ही वाली थी कि तभी रंग बिरंगी किरणों से एक बहुत ही सुंदर पुरुष प्रकट हो गया। ये सुनहरा तालाब मेरा है। मेरी इजाजत के बिना तुम मेरा जल नहीं ले सकती। बताओ, तुम इस जल को क्यों लेकर जा रही हो? राधा ने पूरी घटना उस पुरुष को सुनाई। तुम उस तोते को जानती भी नहीं, फिर भी तुम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। राधा की आंखों में आंसू बहने लगे। मैं किसी को भी दुख और मुसीबत में नहीं देख सकती। और अगर वो तोता कोई राक्षस हुआ तो तुम क्या करोगी? मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे हैं। सुंदर पुरुष मुस्कुराने लगा। ठीक है, तो फिर तुम मेरा जल ले जा सकती हो। इतना कहकर वो रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गया। राधा ने कलश में जल भरा और काली गुफा की ओर निकल गई। काफी देर चलने के बाद वो उस गुफा के बाहर खड़ी थी, जिसके अंदर से भयानक आवाजें आ रही थीं। राधा बिना डरे गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। अंदर एक राक्षस था जो राधा को देखकर खुश हो गया।
वाह 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 वाह, शिकार खुद चलकर मेरे पास आया। अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मगर राधा ने तुरंत कलश का आधा जल राक्षस के ऊपर फेंक दिया। अगले ही पल राक्षस के शरीर में आग लग गई। कुछ ही देर में राक्षस जलकर राख हो गया। राधा ने तुरंत गुफा की काली मिट्टी उठाई और उसी स्थान पर पहुंच गई जहां वो तोता उससे मिला था। तोता राधा का इंतजार कर रहा था। मिट्टी और पानी को देखकर वो प्रसन्न हो गया। अरे वाह, तुम तो वास्तव में सुनहरे तालाब का पवित्र जल और काली गुफा की मिट्टी ले आई। बहुत अच्छे हो तुम। अब मुझे क्या करना है? चलो इस मिट्टी को मेरे ऊपर फेंक दो। राधा ने जैसे ही मिट्टी तोते के ऊपर फेंकी, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वो एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। तुम तो राजकुमार हो, तुम श्रापित कैसे हुए? हाँ अब सब कुछ तुम्हें बताऊंगा कि मैं कैसे श्रापित हुआ। और मैं जानता हूं कि तुम्हारे माता पिता कुछ समय पहले खेत में गए थे और वापस नहीं आए, और तुम्हारा भाई भी वापस नहीं आया। ये सुनकर राधा चौंक गई। क्या तुम उन सब के बारे में जानते हो? तो मुझे बताओ, वो सब कहाँ है? राधा रोने लगी। रो मत, धैर्य रखो। अब तुम्हारे रोने के दिन समाप्त हो गए। चलो मेरे साथ चलो, आओ। राजकुमार राधा को उसके खेत में ले आया। ये तो मेरा ही खेत है। राजकुमार ने एक कटे हुए पेड़ की ओर इशारा किया जहां एक बंदर बैठा था। बंदर राधा को देखकर रोने लगा। ये तो वही बंदर है जिसे मैंने मारकर भगाया था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हरिया और देवकी अपने खेत में काम कर रहे थे कि तभी एक घुड़सवार वहां आया। वो राज्य का राजकुमार आदित्य था। उसने प्राचीन वृक्ष को गौर से देखा। ये खेत तुम्हारा है? हाँ राजकुमार, ये खेत मेरा है। तुम्हारा ये वृक्ष बहुत प्राचीन है। इसकी लकड़ी की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मुझे इसकी लकड़ी चाहिए। मैं इस वृक्ष को काटना चाहता हूं। हरिया ये सुनकर चौंक गया। लेकिन राजकुमार, मेरे पूर्वजों का कहना है कि इस वृक्ष में वर्षों से एक देवता का वास है। इसे काटने से उन्होंने मना किया है। राजकुमार हंसने लगा। ये क्या बकवास बातें करते हो? अगर तुम इसे काट कर मुझे लकड़ी दोगे तो मैं तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। हरिया और देवकी के मन में लालच दौड़ गया। राजकुमार, वैसे आप इस लकड़ी का करेंगे क्या? इसका मैं सिंहासन बनवाऊंगा और अगला राजा मैं बनने वाला हूं। मेरा सिंहासन सबसे अलग होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यह वृक्ष प्राचीन है, काटने में थोड़ा समय लगेगा, तो थोड़ा सा समय दीजिएगा। हाँ, कल से तैयारी शुरू करना। मैं कल फिर आऊंगा। अगली सुबह हरिया अपनी पत्नी के साथ वृक्ष काटने लगा। तभी रामदयाल काका आ पहुंचे। अरे हरिया, अरे भाई, तुम तो इसे काटने से मना करते थे। हाँ, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। रामदयाल काका वहां से चले गए। कुछ ही देर में राजकुमार फिर आ पहुंचा। अचानक आधा पेड़ कटकर गिर गया। अरे वाह, तुमने तो 2 दिन का काम कुछ ही क्षणों में कर दिया। वाह। अगले ही पल पेड़ के अंदर से काला धुआं निकला। धुएं से एक क्रोधित देवता प्रकट हो गए। इस वृक्ष पर मेरा वर्षों से वास था। तुमने मेरा घर तोड़ दिया। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। असंभव, असंभव। देवता की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं। हरिया और देवकी गायब हो गए। राजकुमार डर गया।
मुझे 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 माफ कर दीजिए देवता जी, मुझसे गलती हो गई। असंभव, असंभव। देवता की आंखों से फिर किरणें निकली और राजकुमार एक तोते में बदल गया। देवता का गुस्सा शांत हो गया। श्राप से मुक्ति आसान नहीं है। जब कोई मनुष्य निस्वार्थ भाव से सुनहरे तालाब का जल लाकर काली गुफा के राक्षस को समाप्त करेगा और फिर मिट्टी तेरे ऊपर डालेगा, तो तू मानव बन जाएगा और बचे हुए जल को इस वृक्ष पर डाला जाएगा तो वृक्ष फिर से पूर्व रूप में लौट आएगा और हरिया व देवकी भी वापस आ जाएंगे। ये सुनकर राधा चौंक गई। और हाँ, जिसे तुम मार रही थी वो तुम्हारा भाई है। उसने भी इस वृक्ष को काटने की कोशिश की और श्रापित हो गया। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे माता पिता और भाई वापस आ जाएं, तो इस कलश के बचे हुए जल को इस वृक्ष पर डाल दो। राधा तुरंत गई और जल वृक्ष पर डाल दिया। अगले ही पल वृक्ष रंग बिरंगी किरणों से फिर पूर्व रूप में बदल गया। ऐसा होते ही बंदर अर्जुन में बदल गया और रंग बिरंगी किरणों से राधा के माता पिता भी वापस आ गए। राजकुमार आदित्य ने उन तीनों से क्षमा मांगी और वहां से चला गया। राधा खुशी से रो पड़ी। वो अपने माता पिता और भाई के साथ घर लौट आई।